ये मान के चलिए दहशत फैलाना यहाँ बंद कर दें। काफ़ी ज़्यादा संख्या में बजरंग दल और तमाम संगठन की भीड़ यहाँ पर पहुँची। अपना जमानत अपने हिसाब से दे दिया, उसके बाद भी ये गुंडागर्दी उतरा है, मारने दौड़े और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ फ़ोटो और वीडियो हमारे पास है जो हमने माननीय श्री कलेक्टर जी को, एसपी साहब को दे दिया है। और पुष्पराज को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 17 जून को पोस्टर के वायरल होने वाला एक मामला जो काफ़ी विवादित हो गया। विवादित इसलिए भी क्योंकि इसमें संप्रदाय की बात आने लगी। विवादित इसलिए भी क्योंकि लगातार 3 दिन से इसी विषय पर, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई बजरंग दल हो, चाहे तमाम सारे ऐसे संगठन हो, तमाम सारे लोग इसी पर बातचीत कर रहे हैं। विवाद इसलिए भी क्योंकि जिस शख्स ने ये हरकत को दोबारा जो अंजाम दिया था, रिप्लाई किया गया था, उसको गिरफ़्तार करने के बाद भी एक तरह की भीड़ जो थी चारों तरफ से इर्द गिर्द घेर रही थी और कई नारे, कई तरह के ऐसे विवादित बयानों की भी बात आई है, विवादित नारों की भी बात आई है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हुआ। आज दुर्ग कलेक्ट्रेट के ठीक सामने जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में बजरंग दल और तमाम संगठन की भीड़ यहाँ पर पहुँची, तो उसका कारण सिर्फ एक था। कारण ये था कि 17 जून को बकरीद के दिन एक पोस्ट जो है वायरल होता है। पोस्ट में बकरी में भगवान का नाम लिखा हुआ था। ठीक वैसा ही जो भिलाई 3 के एक शख्स हैं पुष्पराज, वो एक ऐसा बताया गया कि वो एक फ़ोटो को एडिट करते हैं, उसके ऊपर भी भगवान का नाम लिखते हैं और उसको फिर वायरल कर देते हैं। वायरल करने के बाद उसमें लिखा था हिसाब बराबर, इस तरह की चीज़ें बताई गई थी। अब ये सारी चीज़ें जब आई तो ये सारी चीज़ें आने के बाद लगातार जो आक्रोश था वो चल रहा था। एक तरफ तो भिलाई 3 थाने को रातों रात घेर लिया जाता है एक पक्ष के द्वारा, दूसरे दिन भी जब कार्रवाई होती है उस दिन भी घिराव की स्थिति पैदा हुई थी। और आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन की स्थितियां मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एक तरफ विजुअल आप देख रहे हैं कि किस तरह से भीड़ जो है कलेक्ट्रेट पहुंची। 3 बैरिकेडिंग के हिसाब से रोकने की कोशिश की गई थी और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से इस जो प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। यहाँ पर आकर के रोका गया, जहाँ से 5 से 6 लोग निकल करके अंदर गए। अंदर जा कर के कलेक्टर महोदया से मिले और उनसे बातचीत करके जो भी आश्वासन था वो प्राप्त किया। इन सब के बीच यहाँ पर मौजूद संगठनों के जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे बयान को लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं। इस चीज़ की पुष्टि केपी न्यूज़ नहीं करता, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई को दिखाने के लिए हम आए हैं उसमें जो कुछ बोला जा रहा है वो हम आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ है, बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। बताएंगे भैया भिलाई 3 वाले मामले को लेकर। भिलाई 3 का मामला ऐसा है कि जो आपत्तिजनक पोस्ट बोल के जो कार्रवाई के लिए लोग गए थे, कार्रवाई तो हो गई, लेकिन जो हिंदू के लोगों को जब जो यहाँ बोला जाता है कि शांति दूत, हिंदुस्तान में शांति दूत रहते हैं, उनको कानून का जो फैसला है वो मान्य नहीं हुआ। ये पूरा कोर्ट को घेर रखे थे, हथियारबंद थे और जिस लड़के के ऊपर केस था उसको तो कोर्ट ने अपना जमानत अपने हिसाब से दे दिया, उसके बाद भी ये गुंडागर्दी उतरा है, मारने दौड़े और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बर्दाश्त से बाहर है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहते तो हिंदुस्तान के हिसाब चलना पड़ेगा और यहाँ कानून मानना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो या तो देश छोड़ो या कहना बंद करो। आप लोग आए थे यहाँ पे? जी, मुलाकात हुई जी। क्या कुछ आश्वासन दिया गया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और ये राजद्रोह का मामला है और जिन जिन लोगों ने कृत्य किया है उनके ऊपर वीडियो देके कार्रवाई की जाएगी। जय श्री राम। मैं सुनील वैष्णव, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष। प्रदर्शन आज आए थे, अंदर गए 5 लोग, उनके बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के पहले जो घटना हुई है पोस्टर वार, जो दुर्ग भिलाई में ऐसी चीज़ें होती नहीं थी अमूमन, अब ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। इसको अंकुश लगाने के लिए आप लोग की तरफ से क्या कुछ रहेगा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको बोला जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश कहा जाता था, एक घटना सर्वप्रथम होती कवर्धा में झंडा गिराने को लेके, और उसके पास बिरहनपुर की घटना, फिर उसके बाद कवर्धा में साधराम यादव जी की हत्या, उसके बाद बलरामपुर में गौ तस्करों के द्वारा सुजीत की हत्या, और ये दुर्ग में जिस तरह से दहशत का माहौल, जहाँ पे न्यायपालिका है सबसे सुरक्षित मानी जाती है, ऐसे न्यायपालिका के अंदर में
ये इकट्ठा होके जिहादी मानसिकता के लोग, जो हमारा कार्यकर्ता पुष्पराज है उसको जमानत मिलने पे जो दहशत फैलाने का प्रयास किए, ये मान के चलिए दहशत फैलाना यहाँ बंद कर दें। पुष्पराज बजरंग दल का कार्यकर्ता है, माँ का दूध पिया है, पुष्पराज को हाथ लगा के दिखा दो। छत्तीसगढ़ में ही तुमको बताएंगे कि तुम क्या और हम क्या हैं। बजरंग दल को ऐसा वैसा मत समझो, बजरंग दल शेरों का गठन करने वाला है और जो कानून है कानून के हिसाब से अभी तक बजरंग दल ने किया है। बजरंग दल को बताया गया कि पुष्पराज ने गलती की, हमने कानून को सौंपा और कानून के अनुसार उसको जमानत मिली है। अगर आपको कानून पे भरोसा नहीं है, शरीयत पे भरोसा है, तो जिस देश में शरीयत चलती है अपना बोरिया बिस्तर बंद करके आज चले जाइए। इस देश के हम मालिक हैं, हम किराएदार नहीं हैं। किराएदार तुम हो, औरंगजेब की औलाद तुम हो, बाबर की औलाद तुम हो। इस देश में हम शिवाजी महाराज की औलाद हैं, महाराणा प्रताप के, भगवान राम के वंशज हैं, हनुमान जी के वंशज हैं। इसी देश में जन्म लिए और इसी देश के कानून और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं हम लोग। ज्ञापन जो सौंपा गया है उसमें क्या कुछ जवाब आया? कलेक्टर महोदय ने, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरह से घटना ना घटे। हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, शांत प्रदेश को अशांत ना करें। नहीं तो यहाँ पे हिंदू समाज अभी सोया नहीं है, अपनी ताकत बस भूला हुआ है। जिस दिन ताकत का स्मरण हो जाएगा हनुमान जी की तरह, तो जितने भी ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं इनको कैसा करना है, तो ये गीता में हमारे पठन कराया गया है। क्या कारण है कब से सिर्फ एक नारा लगता है हिंदू जगाओ हिंदू जगाओ हिंदू जगाओ, लेकिन फिर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं जो इस तरह के उग्र आंदोलन करने के लिए बाबत हो जाते हैं। आज क्या कारण था, किस वजह से आए थे, थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, अभी तक हिंदू समाज कोई उग्र आंदोलन नहीं किया है। हिंदू समाज जिस दिन उग्र आंदोलन कर देगा तो ऐसे जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो तत्काल अपने आप दफन हो जाएंगे। जिनको ये लगता है कि हम अपनी तादाद को दिखाकर, अपनी उग्रता को दिखाकर कुछ काम कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे 50 बड़े बड़े धर्म रक्षक पैदा हुए हैं। शिवाजी को देख लो, महाराणा प्रताप को देख लो, जिन्होंने अपने बड़े बड़े रक्षकों को एक ही बार से 2 टुकड़े घोड़े समेत काट दिए हैं। तो हिंदू समाज को उग्र करने का काम ये जिहादी मानसिकता के लोग ना करें। अगर ऐसी मानसिकता ये लोग करेंगे तो सरासर हिंदू समाज इस पर उग्र होगा। हिंदू समाज हमेशा से भाईचारा को समझता आया है। उस दिन वाली बात पे मैं जाना चाहूँगा जिस दिन ये पोस्टर शुरू हुआ वायरल होना, क्या कुछ था, थोड़ा सा आप जहाँ तक आप। एक बकरे के अंदर स्लोगन चल रहा था और उस पर राम लिखा चल रहा था। एक स्लोगन उस पर आया तो कहीं से वो आया तो पुष्पराज जी ने उसको ट्रैप किया, जैसे ही लगाया तो उसके में डल गया। डलने में उनके ऊपर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई किया, विधि सम्मत जो धारा लगाना था वो धारा लगाया, वो धारा के साथ उनको वहाँ पेश किया गया, वहाँ उनकी जमानत हो गई। उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को घेरना और घेर कर ये बताना कि सर तन से जुदा कर देंगे हम, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, ये सरासर अनुचित है। हिंदू राष्ट्र पर, हिंदू देश पर, हिंदुओं की संख्या पर अगर ये जिहादी मानसिकता के लोग ये सोचेंगे कि हम अपनी चला लेंगे तो ये चला नहीं सकते और ये चलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जो वीडियो, कोई क्लिप होगा आप लोगों के पास? कोई वीडियो हम सबको पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बोला गया था कि आप लोग चले जाइए, जमानत उनकी हो गई है, आप आगे जाइए, उनको सुपुर्द कर दिया जाएगा। सारे हम चले गए थे वहाँ से, हिंदू समाज के सारे लोग, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सारे लोग वहाँ से चले गए थे। कुछ फ़ोटो और वीडियो हमारे पास है जो हमने माननीय श्री कलेक्टर जी को, एसपी साहब को दे दिया है। लेकिन सिर्फ हिंदू समाज ही ये सहेगा और हिंदू समाज ही भाईचारा क्यों बनाएगा? बड़े बड़े स्लोगन पर एक गाना चलता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये गाना सिर्फ हिंदू समाज ठेका लेके रखा है क्या? ये गाना कोई मुस्लिम समाज के मस्जिद में नहीं बजता, ये किसी चर्च में तो नहीं बजता, कोई मौलवी तो इस गाना को नहीं गाता। तो सारा भाईचारा का खेल हिंदू समाज है, हम ही चारा बनेंगे क्या? तो चारा बनने का काम हिंदू समाज नहीं करेगा। ये कोई बांग्लादेश या बंगाल या पाकिस्तान नहीं है, ये कश्मीर नहीं है कि जहाँ के हिंदुओं को आप बोलोगे कि ये हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ है, ये दुर्ग की धरती है। जिस धरती पर अगर ऐसी मानसिकता आएगी तो ऐसे मानसिकता के लोगों को अगर पुष्पराज को हाथ भी लगाया गया तो ऐसे लोगों को वहीं जाकर काटा जाएगा। ये सकल हिंदू समाज एक साथ जाएगा और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं को साथ नहीं छोड़ता। आगे क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा आप लोग की तरफ? हिंदू समाज का काम और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम ही सिर्फ 3 है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। लेकिन इसके विपरीत अगर आप अराजकता फैलाएंगे, आप कहीं बाहर से आकर ये बोलेंगे कि हाँ संप्रदाय फैलाएंगे, तो वो चलने नहीं दिया जाएगा। अभी आज की हमारी पूरी व्यवस्था जो थी एकदम शांतिपूर्ण रूप से गई है। आप देखेंगे इसको, कहीं कोई हुल्लड़ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। लेकिन अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है और इनको सुधारा नहीं जाता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दिखाएगा, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ संभालेंगे आप? प्रदेश भर के कितने जिले में संभालेंगे?
खंड और प्रखंड में कितने में संभालेंगे आप? तो विश्व हिंदू परिषद को उग्र होने ना दे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर हिंदू समाज को लेकर उग्र होगा तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। 18 तारीख को जो पुष्पराज पे एक केस लिखा गया था कि उसने एक इंस्टा पे एक पोस्ट डाली है जो विवादित पोस्ट थी। उस पोस्ट के कारण उस पर एक धार लगी जो कि नहीं लगनी चाहिए थी। उसके बाद कोर्ट परिसर में जब सुनवाई हो रही थी तो मुस्लिम समुदाय के करीबन 250 की संख्या में जो हथियारबंद युवक वहाँ पे पहुँचे थे, जो कि उचित नहीं था। उसके बाद जब सुनवाई होने के बाद जब उसे जमानत मिल गई, जमानत मिलने के बाद उसके पीछे दौड़ के वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जो कि एकदम अनुचित है, जो कि देश विरोधी नारे हैं। उसी विषय को लेकर आज कलेक्टर महोदय से हमने निवेदन किया कि इसके विषय की जांच की जाए और हमारे पुष्पराज भाई जो हैं उनकी सुरक्षा की भी इंतजाम किया जाए। क्या कुछ जवाब आया? उन्होंने एकदम सार्थक जवाब दिया है कि इसकी जाँच की जाएगी और पुष्पराज को थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है और हम उसके सुरक्षा का इंतजाम भी करेंगे। क्या कारण है कि इस तरह की चीज़ें लगातार जो हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, चाहे धर्मांतरण की बात आती हो, चाहे लव जिहाद जैसे शब्द आते हो, क्या कारण है कि लगातार हावी होते जा रहे हैं? क्या है कारण? ऐसा है कि भैया ये जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलते हैं, और जो नई बस्तियाँ 5 वर्षों में जो नई बस्तियाँ बसी है उसमें जो नए लोग आके बस रहे हैं, उनके ये चिंता का विषय एकदम कि जो नए लोग जो बस रहे हैं उनका आधार कार्ड सही है कि नहीं है, राशन कार्ड सही है कि नहीं है। क्योंकि आजकल आम रूप से कहीं भी 500 रुपये में 500 रुपये में आधार कार्ड बन जाता है। अब वो रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी है, उसकी भी जांच हो, ये एक विषय है हमारा। अपना नाम और परिचय बताओ। मैं ऐश्वर्य सोनी, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। तो आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा और तमाम ऐसे खबरों को लेकर के, तमाम मामलों को लेकर के जो अपडेट रहेंगे वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।